संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 होशन्ना। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है।
तू कभी ना छोड़ेगा, तू तू कभी कभी ना ना ठुकराएगा, ठुकराएगा, तू कभी कभी ना ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, तू तू कभी कभी ना ना ठुकराएगा। ठुकराएगा। तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू कभी कभी ना ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, तू तू कभी कभी ना ना ठुकराएगा। ठुकराएगा। तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है, है। अब्राहम अब्राहम का का प्रभु, प्रभु, इसहाक इसहाक का का प्रभु, प्रभु, याकूब याकूब का का प्रभु, प्रभु, तू तू मेरा मेरा है, है। अब्राहम अब्राहम का का प्रभु, प्रभु, इसहाक इसहाक का का प्रभु, प्रभु, याकूब याकूब का का प्रभु, प्रभु, तू तू मेरा मेरा है। है। तू कभी ना भी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, तू तू कभी कभी ना ना ठुकराएगा, ठुकराएगा, तू तू कभी कभी ना ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, तू तू कभी कभी ना ना ठुकराएगा। ठुकराएगा। तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है, है। जिसके के हाथ हाथ में मेरा मेरा कल, कल, जिसके जिसके हाथ हाथ में में मेरा मेरा आज, आज, और और आने आने वाला वाला कल, कल, वो वे मेरा मेरा है। है। जिसके जिसके हाथ हाथ में में मेरा मेरा कल, कल, जिसके जिसके हाथ हाथ में में मेरा मेरा आज, आज, और और आने आने वाला वाला है, कल, वो वो मेरा मेरा है। है। तू वो कभी कभी ना ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, तू तू कभी कभी ना ना ठुकराएगा। ठुकराएगा। तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है, है। तू तू कभी कभी ना ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, तू तू कभी कभी ना ना ठुकराएगा। ठुकराएगा। तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है, है। नहीं तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है। है। नदियाँ नदियाँ मुझे मुझे डुबा डुबा न ना सकी, सकी, अग्नि अग्नि मुझे मुझे जला जला न न सकी, सकी। नदियाँ नदियाँ मुझे मुझे डुबा डुबा न न सकी, सकी, अग्नि अग्नि मुझे मुझे जला जला न न सकी। सकी। मेरा मेरा हाथ हाथ जो तूने तूने थामा थामा है, है। नदियाँ नदियाँ मुझे मुझे डुबा डुबा न न सकी, सकी, अग्नि अग्नि मुझे मुझे जला जला न न सकी। सकी। मेरा मेरा हाथ हाथ जो तूने तूने थामा थामा है, है। तू तू कभी कभी ना ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, तू तू कभी कभी ना ना ठुकराएगा। ठुकराएगा। तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है, है। तू तू कभी ना मेरा छोड़ेगा, है, तू तू कभी कभी ना ना ठुकराएगा। ठुकराएगा। तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है, है। तू अब्राहम नाम का का प्रभु, प्रभु, इसहाक इज़हाक का का प्रभु, प्रभु, याकूब याकूब का का प्रभु, प्रभु, तू तू मेरा मेरा है। है। अब्राहम अब्राहम का का प्रभु, प्रभु, इसहाक इज़हाक का का प्रभु, प्रभु, याकूब याकूब का का प्रभु, प्रभु, तू तू मेरा मेरा है, है। तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है, है, तू तू मेरा मेरा है। है। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। होशन्ना। एक पद और है जी, जो आदि में था, जो शब्द खुदा के संग था, वो शब्द खुदा। हाँ हाँ, हाँ हाँ। मेरा है, वो एक मेरा है। और है। गाओ। जो जो आदि आदि में में था, था, जो जो शब्द शब्द खुदा खुदा संग संग था, था, वो वो शब्द शब्द खुदा खुदा ही ही था, था, वो वो मेरा मेरा है। है। वो जो आदि आदि में में था, था, जो वो शब्द शब्द खुदा खुदा का संग था, था, वो वो शब्द शब्द खुदा खुदा ही ही था, था, वो वो मेरा मेरा है। है।
वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया। होशन्ना, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। बहुत सारे लोग आज को दिन को देखना चाहते थे परंतु नहीं देख पाए। प्रभु ने हमारे जीवन में ये समय जोड़ा कि हम उसके नाम को धन्य कह सकते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जिसको भी आत्मा अगुवाई करता है वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। हमारे देश की बहुत सारी परिस्थितियां, पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और ऐसे लोग जो सत्य को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं पर उनके पास वो भगदड़ में और इधर उधर में उनकी मृत्यु हो जा रही है और वो खौफनाक स्थिति में है परंतु वे सत्य के पास आना नहीं चाहते, तो वो बैरियर प्रभु तोड़े। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे कि जो लोग भूकंप में इन दिनों बहुत से जगहों में भूकंप आया हुआ है, तो उस भूकंप के द्वारा जो जितना नुकसान हुआ है प्रभु उनके जीवन में भी ऐसी दया करे कि उनकी उनके जीवन में हर एक समस्याएं उनकी दूर की जाए। और ये वायरस जो आया है जो छोटे बच्चों के जीवन में अफेक्ट कर रहा है, जो मौसमी है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये वायरल जो है फीवर जो बच्चों के कफ कोल्ड जो है वायरल वायरस के रूप में आ रहा है, तो उससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है पर हमको प्रार्थना करना है ना। तो जिसको आत्मा अगुवाई करता है प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। चलिए। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद 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 प्रभु जी, हालेलुया। यीशु के नाम में हम फिर से आपके पास आते हैं खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आदर, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं खुदावन प्रभु जी। आप पवित्र हैं और पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, जो था, जो है और जो आने वाला है परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जो यहूदा का सिंह है खुदावन, हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु जी, जो हमारे लिए मेमना बना है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम जैसे लोग खुदावन प्रभु जी अपने पाप से छुटकारा पा सके खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हमारे पाप खुदावन परमेश्वर आपने हमारे पीठ के पीछे फेंके हैं खुदावन प्रभु जी, हालेलुया। और आप उन्हें कभी स्मरण नहीं करते परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भले परमेश्वर है और हर दिन आपकी करुणा नहीं होती चली जाती है परमेश्वर प्रभु जी। हम इस बात को नहीं समझते लेकिन परमेश्वर आप हमेशा हमारे समीप रहते हैं, आप हमेशा हमारे नजदीक रहते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रभु जी, हालेलुया, हमारी सहायता की है कि हम आपकी नजदीकी में आ सके खुदा परमेश्वर प्रभु। हम यदि आप ना चाहे खुदावन प्रभु तो आपके समीप कोई नहीं आ सकता परमेश्वर। यदि आप ना चाहे खुदावन प्रभु जी तो आपके पास कोई नहीं आ सकता, आपके नाम को कोई नहीं ले सकता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है, सब बातों में प्रभु हमारी सहायता करता है और हमें सब कुछ सिखाता है खुदावन परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, हालेलुया। ओ खुदावन परमेश्वर, आपने अपने नाम से बड़े नाम प्रभु जी हमें बुलाया है खुदावन प्रभु जी, हमारा नाम लेकर के बुलाया है प्रभु जी, और हमारे चित्र को अपने हथेली में खोदा है खुदावन प्रभु जी। आप माँ के गर्भ से ही हमें जानते और पहचानते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और आपके लिए कुछ भी नया नहीं है खुदावन प्रभु जी। आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, हालेलुया। आप अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है, बुद्धि और ज्ञान है और जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है। आपका धन्यवाद हो खुदावन प्रभु जी। एक बार फिर से खुदावन प्रभु, हालेलुया, हम जो आपके नजदीके में आते हैं खुदावन प्रभु जी, हालेलुया, आपको पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, हम प्रणाम करते हैं खुदावन प्रभु जी, झुकते हैं खुदावन प्रभु जी, हालेलुया, आपकी तरफ, आपके सिंहासन के पास खुदावन प्रभु जी, हालेलुया, और आपको आदर देते हैं खुदावन परमेश्वर, हालेलुया। ओ खुदावन प्रभु जी, एक बार फिर से हालेलुया इस समय के लिए हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया प्रभु जी,
हम जो इकट्ठे होते हैं खुदावन प्रभु जी, ओ परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके काम प्रकट होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। आप जो चाहते हैं खुदावन प्रभु जी वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए खुदावन प्रभु। हालेलुया। खुदावन प्रभु जी, जिस देश में आपने हमें रखा है प्रभु, और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, इसको आपने चुना है खुदावन प्रभु, क्योंकि आपने आपने हमको चुना है खुदावन प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, इससे हम जान सकते हैं खुदावन प्रभु जी कि आपने इस देश को भी चुना है खुदावन प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर, आप इस देश से प्रेम करते हैं, आप इससे प्यार करते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन प्रभु हालेलुया। इस देश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ खुदा प्रभु, एक बार फिर से प्रभु हम इसकी परिस्थितियों को, इसकी सिचुएशंस को, इनके ये जिन चीजों से, जिन हालातों से ये गुजर रहे खुदा प्रभु जी, उन चीजों को प्रभु जी, उन बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु, सब कुछ आपके नियंत्रण में है खुदा प्रभु जी। एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल लॉर्ड। ओ खुदा परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी इच्छा के बिना, आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता खुदा परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदा प्रभु जी, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक मन होकर के हम प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए प्रभु जी। हालेलुया। कि ये देश खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, एक बार फिर से प्रभु जी मुक्त हो जाए उन सारी बातों से खुदा परमेश्वर जो शैतान ने इसके ऊपर लागू की है खुदा प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर प्रभु जी, पॉलिटिकली पिता परमेश्वर इसको यीशु के नाम से फ्री करिए खुदा प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु जी, शैतान की युक्तियां जो खुदा परमेश्वर नेताओं के जीवन में काम करती है प्रभु जी, उनकी बुद्धि को जो घुमाती है खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जो खुदा परमेश्वर गलत कामों में प्रभु जी उत्साह लेकर आती है खुदा प्रभु जी, उन सारी बातों को हम यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम एक एक लीडर को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम एक एक स्टेट को आपके हाथों में सौंपते हैं, और स्टेट में जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी लॉज हैं, उनको हम आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी कि पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये सारे लॉज खुदा परमेश्वर हमारे अगेंस्ट में नहीं, लेकिन हमारे फॉर में हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए परमेश्वर। आपने कहा तुम राजाओं के सामने खड़े होगे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। और राजा तुमसे सम्मति मांगेंगे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु, ऐसा वो समय आ जाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी कि खुदावन परमेश्वर बड़े से बड़े राजा आपके लोगों के समीप आने पाए और आपके लोगों से मदद मांगने पाए खुदावन प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जैसे दबोरा को आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी, आपने प्रभु जी एक राज्य को बचाया खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। दबोरा की बुद्धि को इस्तेमाल किया खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, वैसे ही हमें से हर एक को उस बुद्धि से भरिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हमें से हर एक जन जो प्रभु जी आपके नाम से जाना जाता है, उनको प्रभु जी बुद्धि और विवेक दीजिए, ताकि वो पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, सही सॉल्यूशंस, सही तरीके, सही लॉज खुदावन परमेश्वर एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर सके परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी बातें हैं खुदावन परमेश्वर जो शैतान की ओर से है, वो यीशु के नाम से हम बांधते हैं प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, आपके राज्य को हम यीशु के नाम से खोलते हैं, हर एक राज्य में पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक स्टेट में खुदावन परमेश्वर आपके राज्य को खोलते हैं खुदावन प्रभु जी। स्पेशली प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी चाइना के लिए खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु जी, आप जानते हैं खुदावन प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी, ये वो समय है जहां हम बहुत सी चीजों को देखेंगे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपकी भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखेंगे खुदावन परमेश्वर प्रभु। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि हम प्रार्थना करने से बहुत कुछ हो सकता है परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम उन सारे वायरसेस को पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो शैतान हमारे खिलाफ भेजता है खुदावन प्रभु जी, जो आपके बच्चों के खिलाफ भेजता है खुदावन प्रभु जी, उन सब वायरसेस को प्रभु हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जिस तरह से पिता परमेश्वर कोविड में आपने हमारी मदद की है खुदावन प्रभु जी, उससे भी खुदावन परमेश्वर दुगनी तरीके से खुदावन प्रभु जी आप इसमें इस समय प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, ताकि खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, डेथ रेट कम होने पाए खुदावन प्रभु जी, वो केसेस प्रभु जी जो हॉस्पिटल में आते हैं खुदावन परमेश्वर, वो कम होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, जहाँ इलाज हो रहे हैं प्रभु जी, वो सही सही फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पाए खुदावन प्रभु जी। डॉक्टरों की बुद्धि को आप खोलें खुदावन प्रभु जी। नर्सेस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको संभाले प्रभु जी, और खुदावन परमेश्वर उनको संभाले प्रभु जी, ताकि उनको चलाएं, ताकि खुदावन परमेश्वर इन चीजों में पिता परमेश्वर वो क्विक एक्शन ले सके परमेश्वर प्रभु जी, और उनको पूरी तरह से प्रिकॉशंस के साथ खुदावन प्रभु जी, हालेलुया, इस वायरस से लड़ने पाए खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। जो लॉकडाउन की बातें हम सुनते हैं प्रभु, हम उसको यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी,
देश देश में हर एक जगह प्रभु हम आपकी लहू को लगाते हैं और सुरक्षा देते हैं खुदा प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर कोई भी बच्चा पिता परमेश्वर प्रभु जी जो पिता परमेश्वर बीमार ना हो खुदा परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपके सब लोग प्रभु जी बचे रहे, सुरक्षित रहे खुदा प्रभु जी हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एक बार फिर से खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करिए प्रभु जी, ताकि इन सारे कीटाणुओं से सारे वायरस से ये लड़ने पाए खुदा प्रभु जी हालेलुया। और खुदा परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु जी की बड़ी बड़ी गवाहियां एक बार फिर से प्रभु जी आने पाए और आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु जी। हाँ खुदा परमेश्वर हालेलुया, हम जानते हैं प्रभु कि आपका बड़ा हाथ इसके पीछे है खुदा प्रभु जी, जहाँ खुदा परमेश्वर हमसे शैतान के काम को देखते हैं प्रभु जी, वहां हम आपके काम को भी देखते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम जानते हैं खुदावन कि पिता परमेश्वर शैतान तो हारा हुआ है प्रभु जी, और आप जीत गए हैं खुदा प्रभु जी, आप पहले से ही जीते हैं खुदा प्रभु जी। और प्रभु जी हम जानते हैं कि इन सारी सिचुएशंस पे आप हमें जय दिलाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। इन सारी बातों में प्रभु जी जो महंगाई है, जो बजटिंग है खुदावन प्रभु जी, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, इस देश को आशीषित करें प्रभु जी, और आसपास के देश खुदा परमेश्वर वो भी आशीषित होने पाए खुदा प्रभु जी। और खुदा परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी इस देश को देख करके प्रभु जी दूसरे लोग खुदा परमेश्वर सीखने पाए कि खुदा परमेश्वर प्रभु जी वो अपने रिसोर्स को कैसे संभाल सकते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको प्रभु जी वॉर से और जितनी भी लड़ाइयां हैं खुदा प्रभु जी, जितनी भी मुठभेड़ है खुदा प्रभु जी, जितने भी देश देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है प्रभु जी हालेलुया, उन सबको यीशु के नाम से दूर करे प्रभु। आपकी शांति की आत्मा प्रभु जी पूरे देश में, पूरे जगहों में पिता परमेश्वर, पूरे संसार में प्रभु जी काम करने पाए हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कुछ भी होने वाला है प्रभु वो सब प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा प्रभु जी। और खुदा परमेश्वर प्रभु जी आपके दृढ़ वचन को लेकर के प्रभु जी हम खड़े हो जाए खुदा प्रभु जी, विश्वास में और मजबूत हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। और खुदा परमेश्वर प्रभु जी हम ये क्लेम करें कि पिता परमेश्वर जय हमारी है खुदा प्रभु हालेलुया। धन्यवाद हो हर एक बातों में खुदा प्रभु जी हालेलुया। थैंक यू जीसस, एक बार फिर से हमारी सहायता और मदद करें परमेश्वर प्रभु जी। आने वाले हर एक समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी हालेलुया। फिर से इस साल के लिए प्रार्थना करते हैं, ये साल बढ़ोतरी का साल होने पाए परमेश्वर प्रभु, ये साल पिता परमेश्वर आशीषों की बारिश का साल होने पाए परमेश्वर। और सबसे ज्यादा खुदा प्रभु जी आप पिता परमेश्वर ये साल ओ प्रभु जी आपके लोगों का साल होने पाए प्रभु जी, जो परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से जलते हैं खुदा प्रभु जी हालेलुया, और जो आपके नाम से परिश्रम करते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी लेट देयर बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्लोरी ऑफ द सन्स ऑफ गॉड लॉर्ड। हाँ परमेश्वर प्रभु जी आपके पुत्रों का पिता परमेश्वर प्रभु जी मैनिफेस्टेशन होने पाए खुदा प्रभु जी, जैसे पृथ्वी पर आती है खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जैसे पृथ्वी इंतजार करती है प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी मनुष्य के पुत्रों का प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर वैसे ही खुदा परमेश्वर प्रभु जी ये समय है खुदा परमेश्वर की हम सब पिता परमेश्वर उस प्रभु जी महिमा में तैयार हो जाए, और हम सब इस्तेमाल किए जाए खुदा प्रभु जी अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी जगह में, अपने काम के जगहों में खुदा प्रभु जी, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, अपने हर घरों में हम सब प्रभु जी आपके नाम महिमा को देखने पाए खुदा प्रभु जी, वो प्रकट रूप से देखने पाए। अभी तक सिर्फ हमने प्रभु जी उसको सुना हम प्रभु जी खुदा परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन हम इस बार फिर से प्रभु जी हम बहुत आय से उसको देखना चाहते हैं परमेश्वर हालेलुया, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं खुदा प्रभु जी हालेलुया, हम उसे महसूस करना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। ऐसा होने दीजिए प्रभु कि हर एक जन आपकी महिमा से भर जाए। ओ प्रभु जी जैसे आप प्रार्थना करते हैं कि मेरी महिमा तू इनको भी देख हालेलुया, हम यीशु की महिमा को हम प्रभु जी मांगते हैं प्रभु हालेलुया, यीशु के नाम से प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया, आपकी महिमा हमको मिलने पाए। हम इस योग नहीं है परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी हालेलुया, जो आपके नाम से आपके बुलाए गए, आपके लहू से खरीदे गए परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु जी इसलिए प्रभु जी हम चाहते हैं कि आपकी विरासत हमको मिलने पाए, आपकी महिमा हमको मिलने पाए, ओ परमेश्वर प्रभु जी आपकी सामर्थ हमको मिलने पाए खुदा प्रभु जी, इस तरह से प्रभु जी जिससे प्रभु जी हम शैतान के हर एक गढ़ों को नाश कर सके और आपको नाम की महिमा कर सके परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावन आपने दुआओं को सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर हालेलुया। खुदा प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु अपनी सेना को आप खड़ा करें खुदा प्रभु जी हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर जैसा आप अपनी सेना
सेनाओं को तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी कलीसियाओं को तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, वैसे प्रभु जी हमें से हर एक को प्रभु जी वो पिता परमेश्वर तैयार करे, और कोई भी छूटने ना पाए परमेश्वर प्रभु जी, हमारे घराने के एक एक लोगों को तैयार करे प्रभु जी, ओ खुदा परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी छूटने ना पाए परमेश्वर प्रभु जी, जो अंधकार में है उनको यीशु के नाम से आप खींच लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पाप में गिरे हुए हैं उनको उठा दीजिए यीशु के नाम में प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सब आजाद हो जाए और सब पिता परमेश्वर आपकी महिमा में प्रवेश करे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु जी, ओ परमेश्वर जैसे स्वर्ग प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर स्वर्ग में आपकी महिमा होती है, वैसे ही प्रभु जी हमारे जीवन में होने पाए, और वो स्वर्ग हम अपने जीवन में महसूस करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद और स्तुति और तारीफ हो खुदा और परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर प्रभु जी सब कुछ प्रभु जी एक बार फिर से अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद इस दुआ के लिए, और दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। होशन्ना। अभी अवसर होगा कि हम गवाहियां दें, और वचन यदि आप बोलना चाहते हैं तो वचन बोलने के लिए भी अवसर है। प्रेज द लॉर्ड मैम। Praise the Lord। जोर से बोलो, बोलो। रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगी और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सलेंट। सिस्टर वचन बोलूंगी। हम्म। भजन 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग भल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकार्यों को कर्मों को देखें कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता है और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया, होशन्ना। होशन्ना। जय सु दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है, मरे नहीं मिटे नहीं, यहोवा के महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम सब जीवित हैं और प्रभु के उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महा करुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में और आने में और बाइक को चलाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे मत्ती 6 का 33-34। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
अतः अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपनी चिंता आप कर लेगा। आप कर लेगा। आज के लिए आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। 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 जय यीशु दीदी। जय यीशु की काजल। दीदी वचन बोलूंगी, भजन संहिता 121 का। हम्म। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। हालेलुया। होशन्ना दीदी। हालेलुया। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे, नीति वचन 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की राम ललित भैया। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो हमें संभाल बचा के रखा और अपने महिमा में बना के रखा है दीदी। और हम मिर्जापुर से काम करके आए, प्रभु ने हमको सुरक्षित रखा और काम भी मेरा हो गया। 25 दिसंबर को हम आए हैं, हालेलुया। इसलिए प्रभु हमको हम धन्यवाद देते हैं। दीदी एक भजन गाएंगे? हाँ बिल्कुल गाइए। आजादी कितने से 68 नंबर, हम्म। 68। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं तो धोते धोते हुआ लाचार, मैं तो धोते धोते हुआ लाचार। प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार, प्रभु विनती करूं बार बार। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार, प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवन हार, प्रभु विनती करूं बार बार। तुम ही हो दिल के धोवन हार, प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु,
विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निकार प्रभु, विनती करूं बार बार। कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशाना। बोलो प्रभु की मसीह की। यीशु मसीह की जय। वचन बोलेंगे दीदी। हाँ। भजन संहिता 11 का 4 और 5। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है, मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। और उसकी पलकें उनको जांचती है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। प्रभु की महिमा हो। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती है, जो हमारे साथ रहता है, हमारे इर्द गिर्द घूमता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारे साथ रहता है, हमारे आगे आगे चलता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। व्यवस्था विवरण 15 का 6। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर ऊपर प्रभुता न करने पाएंगे। हालेलुया। होशाना। हालेलुया। होशाना। जय श्री दीदी। जय यीशु की बेटा। जय मसीह दी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे नीति वचन 9 का 10। यहोवा यहोवा का का भय मानना भय मानना बुद्धि बुद्धि का का आरंभ है, आरंभ है, और और परम पवित्र परम पवित्र ईश्वर ईश्वर को को जानना जानना ही समझ है। है। हालेलुया। 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 वेरी गुड। होशाना। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और सुबह से अब तक प्रभु ने हमारी सहायता की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब हम परमेश्वर के काम को ऐसा करते हैं कि ऐसा लगता है कि पता ही नहीं है। पर सचमुच में जैसे नीलू बोल रही थी कि महिमा हो प्रभु की जो संग रहता है, महिमा प्रभु की जो आसपास रहता है। सुबह से अब तक प्रभु हमारे आसपास रहा, हमारे साथ रहा है, इसलिए इस महिमा प्रभु को। आज मैं आपको छोटा सा एक बात बताना चाहूंगी कि कौन जो है आपको सुन रहा है। कौन जो है वो आपको सुन रहा है। आपको पता कौन सुन रहा है, आपको कौन सुनता है? हम्म। पता है तो शेयर करिए। आप जब बोलते हैं
आप जो भी करते हैं उसके लिए परमेश्वर ने साक्षी बना के रखा है। तो आपको पता है कि कौन है वो साक्षी? पवित्र आत्मा दीदी। पवित्र आत्मा। और जिस जगह से बोलते हैं वो भी सुनता है, दीवाल भी सुनते हैं, दीवार सब साक्षी, हम्म, और शैतान भी सुनता है। दीवार सुनता है, शैतान सुनता है। और बोलिए। तो स्वयं परमेश्वर भी सुनता है। परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर सुनता है, वो अपने लिए यहाँ पर भी एक रिकॉर्डर लगा के रखा है। जैसे कि अ, जब आपके और मेरे घर में सीसी कैमरा लगता है ना, तो सब कमरे में लगता है, और उसका एक मॉनिटर होता है। जैसे आप टीवी देखते हो ना, वहां पर सारी चीजें दिखाई देती हैं जब आप देखते हो, तो ये हर कमरे में क्या क्या चल रहा है। तो वो जो कैमरा है ना, वो हर कमरे में लगा के रखा है। तो कौन सा कैमरा है जो आपको देख रहा है, ये पता होना चाहिए आपको। बोल रहे हो विनोद, बोलो। वो तो दीदी वो परमेश्वर के दो आंख है, वो तो लिखा है कि आंखें ही आंखें हैं, तो सब देखता रहता है परमेश्वर की आंखें। और इब्रानी में लिखा है कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्मा ने जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। तो जो सेवा करने के लिए मेरे साथ साथ है, वही सब हमारा साथ देखता रहता है। और कोई बोलना चाहेगा? कौन आपका देख रहा है, कौन आपकी सुन रहा है, कौन आपके लिए गवाह बनकर खड़ा है? हम्म। ये भी हो सकता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो भी हमारे साथ देखता है और अगुवाई करता है। सेवा टहल करने वाली आत्माएं और स्वर्गदूत है ना, बोले ना। हम्म। यीशु का लहू भी हमें देखता है। हम्म। यीशु का लहू कैसे देखता है, ये मुझे समझाओ थोड़ा। जब हम लोग गवाही देते हैं तो मेमने के लहू से भी मतलब क्या बोलना चाहिए इसको। दीदी, बादल और ये पत्थर, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, और गवाहों का ऐसा बड़ा बादल साक्षी होंगे। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पर। एक और दो तो। चलो हम लोग वचन से देखेंगे, है ना। आप लोग जो बोले
सही है। हम्म, कि परमेश्वर के दूत हमारे साथ है, तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे सामने, परमेश्वर के सामने वो रख रहे होंगे, है ना। ये- इसको कैसे समझेंगे कि मिकाएल जो है वो जब आया लड़ने के लिए लूसीफर से, तो भाई किसी काम के लिए परमेश्वर ने भेजा तो उसको उस काम को पूरा करने के बाद वहां पर इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ती है ना कि हाँ मैं आपने जो काम दे किया उसको मैं पूरा कर दिया। इसको एक अच्छा सा उदाहरण है, एक बहुत अच्छा, पहला राजा का आखिरी वचन। पहला राजा उसका 22 अध्याय, पहला राजा उसका 22 अध्याय, वहां पर यदि आप पढ़ लीजिएगा पूरा, वहां पर दिया है। तो मिकाया ने कहा, तो यहोवा का वचन 19 पद से, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा भड़काएगा जो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठ कर उससे झूठ बुलवाऊंगी। और यहोवा ने कहा, तेरा जो उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं में के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही है। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि वहां पर भी बातचीत होती है और परमेश्वर से आत्माएं बात करती हैं, है ना। तो एक आत्मा जो है वो 100 हजार कितने भी 100 आदमियों पर बैठ करके उसको भविष्यवक्ता के लिए झूठी भविष्यवाणी करवा रही है। तो परमेश्वर से वो बातचीत कर रही है। तो डेफिनेटली स्वर्गदूत जो है वो हमारे लिए गवाह बनेंगे। और लूसीफर शैतान तो है ही दोष लगाने के लिए, है ना। और क्या बताया आपने, सेवा टहल करने वाली आत्मा है, वो भी जाकर के परमेश्वर को हिसाब देती होंगी कि हमने आज इतना इतना काम इनके लिए किया है। तो अपन चलो इसको मानते हैं ठीक है, ऐसा होगा। पर बाइबल जो है वो मुख्यतः कुछ बातों को बोलती है। उसको मैं आज के दिन जो स्पष्ट लिखा हुआ है उसको मैं आपको दिखाती हूँ। पहला तो चंद्रिका भाई ने बोला, मैंने जैसा बताया ही था पहले, कि पत्थर जो है वो क्या होता है, हमारे लिए साक्षी बनेंगे। तो पत्थर मतलब जहां पर लोग तेल डाल रहे हैं, जहां पर लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उस बात को गवाह बना के परमेश्वर खड़ा करेगा कि वो डिनाई नहीं कर सकते, वो नकार नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है ना। तो ये उसकी गवाही देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो परमेश्वर के पास ये अथॉरिटी है कि पत्थर से भी सारी चीजें उगलवा ले। तो यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 27 वचन, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। 27 पद बेटा, 24 27, 24 चैप्टर 27, 24 वर्स तब 7। 27 ना दीदी। हाँ 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 हाँ। तब तब से यहोशू पढ़ रहे ने हो। सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का
साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। हम्म। तो पत्थर जो है वो साक्षी बनेंगे हमारे लिए। और ये महत्वपूर्ण है कि आपको देखने वाला, जहां कहीं भी आपके पास नजर है, आप देख सकते हो, अगर पत्थर है तो वो आपके लिए साक्षी बन के खड़ा हो सकता है। अच्छा काम कर रहा है तब, और बुरा काम कर रहा है तब। क्योंकि नीति वचन 12 अध्याय में बोलता है परमेश्वर भले और बुरे दोनों का बदला देगा, है ना। धर्मी का भी बदला मिलेगा और दुष्ट का भी बदला मिलेगा, निश्चय मिलेगा बोलता है, इसमें श्योरली कोई डाउट नहीं है ना। निकालो, नए लोगों के लिए बता देती हूँ, नीति वचन उसका 12 अध्याय, 11 अध्याय 31 पद है। नीति वचन 11 अध्याय 31 पद, 11:31। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। हाँ, श्योरली बोलता है इंग्लिश में, कोई उसमें अ, किंतु परंतु यद्यपि वो सब तो है ही नहीं, है ना। परमेश्वर बदला देगा मतलब देगा, तो इनको खड़ा करेगा। ठीक है, चलो अब हबक्कुक निकालो, 2 का 11। हबक्कुक की किताब, उसका 2 और 11। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। बताओ, इन लोग भी क्या करेंगे? दुहाई देंगे। हम्म, इन लोग भी सुन रहे हैं, और इन लोग भी बोलेंगे। आपके घर की दीवारें, पत्थर तो बोलेगा, घर में जो दीवार लगी खड़ी है वो भी बोलेगी। ठीक है, वो भी चिल्लाएगी। ठीक। तीसरा, पहला तीमुथियुस, 6 अध्याय। नहीं सॉरी, पहला पत्रस याकूब है जी, याकूब की किताब, उसका 5 अध्याय। चार पद, याकूब की पत्री 5 अध्याय, उसका 4 पद। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है और ये लवने वालों नोट भी की। चिल्लाएगा, ये नोट भी चिल्लाएगा। है ना। जो हमने कर्ज किया है, जो हमने किसी का मेहनताना नहीं चुकाया है, तो वो चीजें भी क्या करेंगी? चिल्लाएंगी, साक्षी बनेंगी मेरे और आपके लिए, कि हम किसी का पैसा ना खाएं। अगर हम किसी का पैसा खाते हैं तो वो चिल्लाएगा, है ना। क्योंकि हमने उसकी मजदूरी को क्या कर दिया? हड़प लिया। ठीक है, तो इस विषय में भी सावधान रहना है। तीसरा मैंने आपको बताया। चौथा, व्यवस्था विवरण।
उसका 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय 28 पद। तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उनको यह वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं। हाँ, तो आकाश और पृथ्वी भी क्या बनेंगे? हमारे साक्षी बनेंगे। इस दिशा में भी हमको सावधान रहना है ना, कि आप किसी की नजर से छिप नहीं रहे हो। चाहे वो नोट हो, चाहे आपकी दीवार हो, चाहे वो आपका जहां पर आप रह रहे हो उसका जमीन है ना, चाहे आप स्वर्ग ले लो, स्वर्ग, पृथ्वी, मजदूरी और पत्थर और घर की जो दीवारें हैं, वो सब सब आपके और मेरे लिए साक्षी बनेंगी कि हम किसी का भी एक एक पैसा भी नहीं खा सकते हैं। फिर उसके बाद स्वर्ग, पृथ्वी बताया, चौथा। पांचवा, इसी का 26 पद पढ़ना बेटा। व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। हाँ, ये जो किताब हम लोग पकड़े हैं, ये किताब हमारे विरुद्ध साक्षी है। जो हम अच्छे काम कर रहे हैं वो, और जो बुरे काम कर रहे हैं वो, ये दोनों चीजें एक एक बात हमारे पास ये किताब जो है वो बोलेगी। और इसलिए कल जो मैं समाप्त कर रही थी, तो मैं इसी बात को बोल रही थी कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो ये जो वचन है वो एक एक बातों को मेरे और आपके नोट कर रहा है ना। जो मैं बोल रही हूँ वो, और आप जो सुन रहे हो वो, अपनी किताब को खोल के, है ना। आपके घर में वचन रखा हुआ है, वो ये कैसे काम करता है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जब आप न्याय, पहला शामुएल उसका 6 अध्याय पढ़ोगे, तो वहां पर वाचा का संदूक जो है वो पलिश्ती लोग उठा के ले गए। कहाँ लेके गए? दागोन के मंदिर में। तो ऐसा हुआ कि रात में ऐसा हुआ कि दागोन का जो सिर है वो धड़ से ही जाकर के वाचा के संदूक के पास जाके गिरा पड़ा था। इसका मतलब वाचा का संदूक वहां पर काम कर रहा था। उन लोगों ने फिर उठाया। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसकी जो हथेलियां हैं उसका हाथ कट के बाहर पड़ा था, है ना। तो इसका मतलब ये वाचा का संदूक जो है, जिस पर ये वचन लिखे हुए हैं, उस पर क्या थे? व्यवस्था की 10 बातें थी जो लिखी हुई थी, है ना। वाचा की पट्टी। आज आपके पास पूरा वचन है और मेरे पास पूरा वचन है, और ये हमारे लिए साक्षी बनेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये सब चीजें जो है वो अ, परमेश्वर के वचन में। मैं आपको अपने जीवन का एक कई उदाहरण है, मैं आपको कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मैं क्यों कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको पाप करने से बचा सकता है, इसका अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। मेरे यहाँ पार्लर में 8 तोले का मंगलसूत्र, दिवाली के दिवाली वाले दिन जो है वो, एक क्लाइंट है मेरी पैसा दे रही थी, तो उस समय उसका जो 8 तोले का मंगलसूत्र है वो वहीं पर गिर गया। वो भी निकल गई, मैं भी निकल गई, ना मैंने देखा ना उसने देखा। और फिर उसके बाद हम दुकान बंद करके चले गए, दुकान बढ़ा के। यहाँ पर दिवाली के बाद 2-3 दिन छुट्टी रहती है, पूरा पूरा बंद रहता है। तो जब 3 दिन बाद में जाके खोली दुकान, तो देख रही हूँ कि इतना बड़ा मंगलसूत्र 8 तोले का गिरा पड़ा है। मैंने तुरंत भैया को कॉल किया।
भैया ने बोला कि आज के डेट में वो कितना लाख का हो जाता है ना। तो क्योंकि 1 तोला था 10 ग्राम जो है मेरे ख्याल से अभी 80,000 70,000 चल रहा है। तो मैं भैया को कॉल करी और भैया ने बोला कि चुपचाप रहो, नहीं तो जिसको भी बोलोगी, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी, जिसको भी बोलोगी सब बोलेगा मेरा है। तो मैंने बोला सब बात तो सही बोल रहे हैं कि जिसको भी फोन करूंगी तो बोलेगा कि मेरा है वो। तो फिर मैं फोन रख दी। और फिर और मेरे अंदर बड़ा मतलब उथल पुथल चल रहा था। फिर दोपहर हो गया, भैया ने कॉल किया, कोई आया मांगने के लिए? मैंने बोला कोई नहीं आया। फिर फिर मुझे ऐसा लगा कि लास्ट में जो आई थी उसको मैं कॉल करती हूँ। और भैया बोल रहा है तुम किसी को मत बोलो, पर मेरे अंदर जो उथल पुथल चल रही थी वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर मैंने कॉल किया उसको, मैंने बोला तुम्हारा पिंपल्स कैसा है? आपको पता है, उसने तुरंत बोला कहीं मेरा मंगलसूत्र तो आपके यहाँ नहीं गिरा है? मैंने बोला हाँ गिरा है। सोचो उसको पता ही नहीं था, वो तो अपना आहार बाहर बाहर सब जगह खोज खाज के चली गई थी, उसको कहीं नहीं मिला। और फिर मैंने बोला हाँ। फिर तुरंत आई और लेकर गई। एक बार ऐसा हुआ कि एक बंदी का डायमंड का जो कान का है, नहीं सोने का कान का गिर गया। और गिरने के बाद में वो सब, क्योंकि शॉप के बाहर गिरा तो सब पैर चला चला के उसको पूरा बैंड कर दिया। उसका दूसरा पीस जो था वो मेरे को क्लाइंट दिखाई थी कि मेरा ये कान का पता नहीं भाभी कहाँ गिर गया। सब जगह हम लोग ढूंढ लिए, रूम में कहीं नहीं मिला। फिर दूसरे दिन जब हम नहीं, कई दिन बाद जब मैं झाड़ू लगा रही थी अपने शॉप के बाहर, तो मेरे को लग रहा है ये क्या चिपका पड़ा है, चमक रहा है ऐसे। जब मैंने उठा के उसको देखा तो पूरा बैंड हो चुका था, पर वो उसका कान का था। मैंने इमिडिएटली उसको फोन किया, मैंने बोला देख तेरा कान का यहाँ मुझे मिल गया। एक जन का डायमंड का मंगलसूत्र जो है वो मेरे पार्लर के बाहर गेट में गिर गया। और वो आई और चली गई, दूसरा भी चला गया, लड़की भी आई, कई लड़कियां आई वो भी चली गई, उनको पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद उसने मुझे कॉल किया, मैंने बोला कि मैडम देखिए ना आपके घर में शायद मेरा मंगलसूत्र पड़ा होगा, आपके उसमें शॉप में। मैंने बोला देखती हूँ, इतने लोग तो आए गए हैं। फिर देखा तो कोने में पड़ा था। मैंने बोला हाँ पड़ा है, आके ले जाओ। एक जो है जिसने मुझे अपना डायमंड का लॉकेट उसका गिरा था, और मैं उसको उठा करके रख दी थी। फिर उसके बाद कई महीनों बाद एक जन से मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला किसी का लॉकेट मेरे पास पड़ा हुआ है डायमंड का, और बहुत दिन से हो गया, वो कोई मेरे को पता ही नहीं चलता कि किसका है ऐसे करके। तो जिसका जिसका था उसी से मैं बात कर रही थी। तो बोलने लगी कि भाभी ऐसा तो नहीं, इस डिजाइन का तो नहीं है? मैं बोले हाँ हाँ इस डिजाइन का है। बोली वो तो मेरा है। मैं तो सोची थी कि घर में कहीं गिरा है, मैं खोजी वोजी नहीं मिला। मतलब इतने ऑप्शन थे मेरे पास इन सब चीजों को लेने के लिए, है ना। पर और ये वचन जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे काटते हैं कि ये मेरे गवाह है, जो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि ये जो है वो मुझे नहीं करना है। अभी हाल फिलहाल की बात बता रही हूँ। एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत, उन दिनों वो 500 रुपए में खरीदी थी। तो वो कान का उसके पास था तो मेरे, जब शॉप में ही काम कर रही तो वो कान का छोड़ के चली गई। छोटा सा था, जैसे कान नाक में पहनते हैं वैसे। तो वो छोड़ के चली गई। और फिर उसके बाद मुझे भी पता नहीं चला कहाँ है क्या है। एक बार आई तो बोली कि मेरा कान का रखा था क्या भाभी? तो मैं बोली रखा तो था, पर पता नहीं कहाँ है अब। मैं
फिर बोली छोड़ो, 500 रुपए का तो था, ऐसे करके उसने बोला। मैंने बोला 500 रुपये हो कुछ भी हो, सोना था, इसलिए मैं क्या, तो मैं कुछ वो छोड़ दिया उसने। फिर उसके बाद मेरी माँ का कान का गुम गया, मेरे को दी उसने बनवाने के लिए, और मेरा वो कान का गुम गया। गुम जाने के बाद में अ, गुम गया मतलब मैंने उसको रख दिया था एक जगह और वो मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं था। और मैं बड़ी परेशान कि मेरी माँ का मैंने कान का गुमा दिया, ऐसे करके। तो एक तरफ से आवाज आ रही है कि वो तो गुम गया तो कोई बात नहीं, तेरे पास तो एक ठो रखा है ना। नहीं, फिर बहुत दिन बाद मुझे वो कान का मिल गया, वो जो क्लाइंट का छूटा था 500 रुपए वाला। तो मैंने बोला वो तो कान का रखा हुआ है, उसी को दे दूंगी उठा के, है ना। फिर उसके बाद पर मेरा दिल जो है ना, मुझे नहीं गवाही कर रहा था कि मैं किसी दूसरे का सामान मेरी माँ को दूं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु वो तो छोड़ के चली गई, और मेरे पास ये है कि मैं उसको दे सकती हूँ मेरी माँ तक, पर मैं देना नहीं चाहती क्योंकि ये गलत होगा। जिसका सामान है, चाहे वो 500 रुपए का हो, चाहे आज के डेट में उसकी कीमत बढ़ गई हो, पर मैं उसको दूंगी, और मेरे लिए आप कुछ प्रबंध करो, ऐसे करके। और अचानक अभी कुछ दिन पहले वो कान का मुझे मिल गया। मैं इतना खुश हुई, मैंने बोला प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे कोई भी गलत काम करने से हमेशा बचाया है, और जो मैं नहीं चाहती उसके लिए आप मेरी मदद करते हो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मैं युद्ध करती हूँ अपने आत्मिक जीवन के लिए, कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे इससे छूट पाऊं, है ना, और कैसे मैं परमेश्वर को हिसाब दे पाऊं। तो आज यहाँ तक पहुंचाने में, प्रभु यहाँ तक पहुंचने में, इतनी आत्माओं के जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को देखने का एक मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ कि मैं अपने आत्मिक जीवन में शैतान के द्वारा कितना फंसने का मेरे पास उपाय रहता है, और परमेश्वर का वचन मुझे कैसे संभालता और कैसे निकालता है। मतलब अगर मैं किसी का एक पैसा भी रखे रहूं, किसी का उधारी भी, अगर मेरे पास 5 रुपए भी रहेगा ना, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो दुष्ट है वो अपना कर्ज नहीं अदा करता, है ना। 37 में बोलता है जो दुष्ट है वो अपना अपना पैसा, वो जो क्या बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, मैं उसको पढ़ूंगी फिर से, भजन से ही था उसका 37 अध्याय। हाँ, 21 पद बोलता है दुष्ट ऋण नहीं लेता, ऋण ऋण लेता है और भरता नहीं। यदि आपका और मेरे पास किसी का अगर एक पैसा भी रखा ना, या मैंने किसी से मांग लिया कि मुझे 2 रुपए दे दो, मजाल है वो 2 रुपए के लिए मेरे को नींद ना आए। इसका सबसे अच्छा गवाह पर भैया है, आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि मैं रात भर नहीं सोऊंगी उसका 2 रुपए। अगर दुकान से किसी के पैसा मैंने लिए हैं, अगर मतलब सामान उसने दे दिया, फिर भी बोला अरे मैडम 505 रुपए तो है, आप आके बाद में दे देना, वो जब भी मैं वो जाऊंगी दुकान से क्रॉस करूंगी, मुझे लगेगा कि नहीं मुझे देना है उसको पैसा। तो भैया बोलते हैं लेनदार को इतना परेशानी नहीं रहता जितना देनदार को परेशानी रहता है। मैं बोलती हूँ मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का वचन बोलता है इसको, कि जो दुष्ट है ना वो ऋण नहीं भरता। तो यदि किसी ने मेरे पर विश्वास करके 5 रुपए भी मुझे दिया, 5 रुपए का सामान मुझे दिया है, तो मुझे उसको भरना है। और फिर परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया कि मैंने अपनी माँ को उस टूटे हुए कान को पहुंचा दिया, और ये वाला जो है मैंने इसको दे दिया। मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ, मैं इतना खुशी लगता है मेरे को कि मेरे को ये सब वचन जो है मेरे जीवन में संभालते हैं मेरे को आत्मिक जीवन के लिए। मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है, ऑप्शन रहता है कि मैं भटक जाऊं, मैं गिर जाऊं, शैतान तो जाल बिछाता है ना। पर अगर आप, मैं आज इस वचन को इसलिए बांट रही हूँ ताकि आपको स्मरण रहे कि आप जिस घर में बैठे उसकी दीवारें आपको सुन रही हैं, वो आपके पास हिसाब लेके रखी हुई है ना। जो इस पत्थर, जहां पत्थर आप चल रहे हो, वो पत्थर आपके एक एक बातों को नोट करता है ना। यदि आपने किसी का पैसा नहीं दिया, उसी को मैं बोल रही थी कि मजदूरी जो है वो चिल्लाती है ना। तो वो जो आप किसी का पैसा नहीं दिए हो ना, वो पैसा आपके लिए खड़ा हो जाएगा, ठीक है।
और फिर बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी हमारे साक्षी है। फिर बोलता है ये परमेश्वर का वचन है ना, ये हमारा साक्षी है कि हम जो कर रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो परमेश्वर के इस वचन ने उसकी अच्छी रिकॉर्डिंग की है, और यदि गलत काम किया है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग परमेश्वर के सामने है। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करें, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए, आत्मिक जीवन में चलने के लिए। आप जो युद्ध लड़ रहे हैं ना, उसमें सचमुच में यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बसा हुआ है और आपके मस्तिष्क में लिखा हुआ है, मस्तिष्क में डला हुआ है और आपके हृदय में लिखा हुआ है, तो ये आपको बचाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसका बीज उसके अंदर बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। चैलेंज कर रहा है। तो प्रभु आपकी और मेरी और भी सहायता करे। जितने दिन हम इस पृथ्वी पर रहते हैं उतने दिन इन सब विषयों के प्रति सावधान रहें कि कोई है जो हमारा साक्षी बनकर है, कोई है जो हमारी गवाही देख रहा है, और कोई है जो आने वाले समय में चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि हाँ तुमने मेरी मजदूरी ली। ठीक है। सो प्रभु हमारी सहायता करे आज के दिन कि हम इन सब विषयों में सावधान रहें। आइए प्रार्थना करें। मैम थोड़ा मम्मी के मैम चीकू के लिए प्रेयर करिएगा। उसका ना बुखार आ रहा है और चला जा रहा है, वायरल और है। उसको मेडिसिन मतलब दवाई सिरप दिया हुआ है, लेकिन वो 6 घंटे के बाद ठीक रहता है, फिर उसके बाद फिर आ जा रहा है। वो वायरल है, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन के बाद। और उसका सिर में पट्टी जरूर रखते रहना, ठंडा पट्टी, अच्छा। है ना। नहीं, वो तुरंत दवाई खाने के बाद ना आधे घंटे के बाद वो ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ हाँ, देर तो तुम फिर अपने तरफ से उसको जो फीवर चढ़ता है उसको सिर में पट्टी बांध के रखो, और जो तेल प्रार्थना के लिए दिया है उसको पूरा शरीर में लगाओ, उसको उसी से मालिश करो। ठीक है, हाँ उसी से कर रहे हैं। ठीक हो जाएगा। हाँ दुर्गा बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। दुर्गा की मम्मी जय यीशु की। बोल रहे हैं ना, सीता का ना ये पैर जो है, दहिना पैर, उसमें ना पता नहीं क्या रेंग रहा है, इसे इसे काट रहा है शरीर में पूरा। अच्छा, कौन है ये थोड़ा सीता? पता कर दीजिए उसको। कौन है ये सीता? हाँ, सीता हमारी लड़की है। अच्छा, तो आपकी सारी बेटियों का नाम देवियों के नाम में रखे हो क्या आप? दुर्गा, सीता। चलो, तो आपकी बेटी को बुलाओ मेरे साथ पास। बुला रहे हैं। दुर्गा ये वही है जिसके लिए किन्नर ने प्रार्थना की? हाँ दीदी। हम्म, क्या हुआ? ये कब से हो रहा है दुर्गा? हाँ दीदी। ये कब से हो रहा है इसको? कल से। अच्छा, जब से वो किन्नर गई है तब से? किन्नर छुआ था फिर। नहीं नहीं, अगही से। अब वही से है। हाँ, ड्यूटी का कहीं से। वो ना सो गई बा, उसको नाम से कर दीजिए। दरवाजा बंद कर दिया अपना। बंद कर दिए। हम लोग दूसरे रूम में रहते हैं, सब दूसरे रूम में रहती हैं। अच्छा, तो और एक काम सीता करना, कुमारी। सुनो सुनो, हम प्रार्थना कर दे रहे हैं, पर कल हाँ उसको जगा के रखना। जैसे ही मीटिंग चालू होगा जूम का, तो सबसे पहले मेरे से बात करवाना। अच्छा। ठीक है, यदि वो चंगा होना चाहती है तो। हम्म। ठीक है, चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए, क्योंकि वो भला है, उसकी दया और करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका लहू जो हमें पापों को क्षमा देता है। धन्यवाद देते हैं आपका जीवित वचन जो आज भी, हाँ प्रभु, काम कर रहा है, लोगों के जीवन को बदल रहा है। उसने मेरे जीवन को बदला है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो भला आत्मा है, उसकी दया और करुणा सदा की, उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु हम सब मिलकर के सीता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम उसके उद्धार के लिए मांगते हैं। प्रभु उसके जीवन पर यह अनुग्रह करे कि वो सत्य को जाने और सत्य उसके जीवन को स्वतंत्र करे। आज रात प्रभु उसके मन को तैयार करें, उसके हृदय को ऐसा होने दें ताकि वो कल आपके वचन को सुने और आपके पास आ सके। पवित्र आत्मा आपके द्वारा छुटकारा उसके जीवन में आए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु इनके घर में काम करने वाली हर एक दुष्ट की ताकतों को जो इनके जीवन को आपके राज्य में आने से रोकती है, उसे हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को दुर्गा के परिवार के लिए खोल देते हैं। प्रभु इनके परिवार का हर एक सदस्य बचा लिया जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। पिता, इन सब प्रियों को हम आपके अनुग्रह सिंहासन के सन्मुख लाते हैं। जो बातें आज के दिन हमने सीखी हैं प्रभु, जो बातें आपके वचन से हमने पढ़ी है, जो बातें हमने आपके वचन से सुनी हैं प्रभु, उस पर मन लगाने में हमारी मदद करें ताकि आपके राज्य के लिए हम बहुत आयत के साथ तैयार किए जाएं। आपका वचन कहता है कि जैसे दुष्ट को बदला मिला, जैसे धर्मी को बदला मिलता है, वैसे दुष्ट को भी बदला मिलता है, क्योंकि आप हरेक के कामों का बदला देने वाले परमेश्वर हैं। पिता, हम जो काम इस पृथ्वी पर करते हैं उन सब का न्याय हमें देना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमने से प्रत्येक की मदद करें कि हम इन विषयों के प्रति सावधान रहें। आपकी आंखें निरंतर हमें देख रही हैं, आपकी पलकें हमें जांच रही हैं। आप अपने पवित्र सिंहासन पर हैं। आपका वचन कहता है कि वह की आंखें भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे मनुष्य के मन भी आपके सामने खुले हुए हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम सब अपने पाप, धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे। और इस देश के लिए भी प्रभु हम आपकी दया को मांगते हैं। इस देश को पूरी रीति से प्रभु जी पाप मुक्त करें ताकि ये देश आपके लिए, आपके द्वारा बचा लिया जाए। हम धन्यवाद करते हैं कि आप इस देश से प्रेम करते हैं और आपने अपने वचन में इस देश को स्थान दिया है। इसलिए प्रभु ये देश आपके लिए बहुमूल्य है, ये देश आपके लिए कीमती है। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हाँ प्रभु, विनती करते हैं, जीडीपी जब इस देश का बिल्कुल नीचे गिर गया है, सेंसेक्स पूरा नीचे गिर गया है, पवित्र आत्मा अब महंगाई और भी बढ़ने वाली है। पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की मदद करें। और प्रभु जी, विशेष रूप से दीन दुखी गरीब लाचारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस महंगाई के समय में प्रभु अपने अनुग्रह को प्रकट करें ताकि, हाँ प्रभु, हर एक को भरपेट खाना मिल सके। पवित्र आत्मा ऐसी दया, ऐसा तरस चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। हाँ प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे। एक एक नागरिक के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा हर एक की आवश्यकताएं आपके भले भंडार से पूरी की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इस देश की परिस्थितियों को बदल दीजिए प्रभु, हमने आपसे मांगा है प्रभु जी। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह को प्रकट करें। पवित्र आत्मा हर एक बातें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके द्वारा राजा राज्य करते हैं, अधिकारी धार्मिकता से विचार करते हैं, आपके द्वारा राजा, रईस, हाकिम और न्यायी शासन करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु कि आप पृथ्वी पर मनुष्यों के राज्यों पर राज्य करते हैं, जिसे चाहते हैं वैसे उसे देते हैं, छोटे से छोटे को उठाकर उस स्थान पर खड़ा करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप ईश्वरों के परमेश्वर हैं, आपकी प्रभुता सदा की, आपका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के मनुष्यों में आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। कोई भी आपको रोक कर ये नहीं पूछ सकता कि ये तू क्या करता है, इसलिए क्योंकि आप सब कुछ आपके नियंत्रण में है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हमारे देश पर तरस खाएं। इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा रात
मीठी नींद दीजिए, कल का सुबेरे का प्रकाश दीजिए, स्वप्न और दर्शनों से बातें करिए। भूटान में जो भूकंप आया प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में उस भूकंप से पीड़ित हर एक लोगों के जीवन की आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करें, ऐसा दया चाहते हैं। इस ठंड के मौसम में प्रभु जी, हम जानते हैं बहुत से लोग हैं जो बेघर हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रभु ठंड में मर जाते हैं। पवित्र आत्मा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी मदद करे प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना कर सकें। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक की अगुवाई करें प्रभु। अवश्य है कि सब बातों में हमारे जीवन के आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। हमारे जीवन को अपने, हमारे पाँव को अपने वचन के मार्ग में स्थिर करें। कोई भी अनर्थ बात हमारे जीवन में प्रभुता ना करे प्रभु। एक एक व्यक्ति को पाप से बचाएं, पवित्र आत्मा परीक्षा से बचाएं। पवित्र आत्मा ऐसी दया करें ताकि हर एक आपके धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारे में जी सके। सब बातों में हम आपका आदर करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते हैं और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। सोनू कैसे बहुत लेट जुड़े? दीदी आज जहाँ काम करने गए थे ना, तो जो हम लोग का दोस्ती है ठेका लिया था, तो उसका काम कुछ फाइनल हुआ था। अच्छा, तो बोला कि चलो तुम लोग को चिकन उकन खिलाते हैं बना के ढाबा में। तो लेके चला गया, तो मना भी नहीं कर पाया उसको, तो चले गए साथ में, फिर आने में लेट हो गया तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा है, आज खाना खा के आए मतलब चिकन। हाँ दीदी। तुम्हारे भाई की पत्नी कैसी है? दीदी वो एडमिट है, वो ना बड़ा ऑपरेशन से बचा हुआ, हो पैसे गया थोड़े ना? ज्यादा लग गए। हो हाँ गया हो ना? गया दीदी। दोनों ठीक है ना? हाँ दोनों ठीक है। पैसा है तो खर्चा करने में क्या दिक्कत है? दीदी उतना भी नहीं है, मतलब कि है जो है तो। कल बोल रहे थे ना पैसे का है जोर। हाँ तो कुछ जैसे कि हाँ, थोड़ा है ना। कर लेने दो ना, पर दोनों सुरक्षित है ना? हाँ दीदी। हाँ, चलो, प्रभु का धन्यवाद। जय चलो फिर कल मिलते हैं। जय यीशु दीदी। जय यीशु की, जय यीशु, जय श्री दीदी। जय यीशु की, जय यीशु, जय श्री दीदी। जय यीशु की, सबको जय यीशु। जय श्री